दूसरा होता है यूनिपोलर। बाइपोलर का मतलब ये होता है कि जो इस डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कंडक्शन टेक्स प्लेस both conduction takes place by means of both इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। मतलब यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है इस डिवाइस में, ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो रहा है। बट यूनिपोलर में क्या हो रहा है, कंडक्शन टेक्स प्लेस आइदर by means of holes and or by electrons, either by electron or होल्स, राइट। मतलब यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है या हमारा किसकी वजह से हो रहा है, होल्स की वजह से। बट बाइपोलर में क्या हो रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंडक्शन में। अब देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ये। पहले की हम बात करें अगर, तो इसे बोलते हैं एमीटर। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है बेस। तीसरे की हम बात करें तो इसे बोला जाता है कलेक्टर। अब मुझे बताइए इसे एमीटर ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, मतलब चार्ज कैरियर्स को भेजता है किस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कलेक्टर भी है, कलेक्टर का मतलब वो डिवाइस का वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करता है। तो कोई भेजेगा तब तो कोई कलेक्ट करेगा। तो एमीटर भेज रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है। बेस का क्या काम होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। जो चार्ज कैरियर्स है वो बेस के थ्रू पास होके जाते हैं। मतलब कैरियर ने 100 इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वो बेस को पहले क्रॉस करेंगे फिर कलेक्टर तक पहुंचेंगे। चार्ज कैरियर्स passes through base, राइट। तो ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि कंस्ट्रक्शन मेनली कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीजेटी। हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ बीजेटी। टाइप्स ऑफ बीजेटी। तो देखिए 2 टाइप के बीजेटी हमें पढ़ने हैं। पहला है एनपीएन टाइप और दूसरा है पीएनपी टाइप, राइट। तो अगर हम इसे कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में शो करें तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। ये है हमारा, मान लेते हैं एनपीएन, एनपीएन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर एनपीएन की जगह हमने डोपिंग कैसी कर दी, पीएनपी जैसी, पीएनपी, तो ये हमारा बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, राइट। तो अब आप देखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये तो है हमारा क्या, एमीटर। ये है बीच वाला बेस, ये लास्ट वाला क्या है, कलेक्टर।
मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो एमीटर होता है वो हैवीली डोप्ड रखते हैं उसे। तो कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पे 2 N है, एमीटर हैवीली डोप्ड होता है और कलेक्टर कैसा होता है, लाइटली डोप्ड। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे N प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे N माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब जो एमीटर है वो हैवीली डोप्ड है, हम प्लस को देख के बता सकते हैं, और जो कलेक्टर होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, हम माइनस को देख के बता सकते हैं। तो बेस कैसा होता है, बेस मॉडरेटली डोप्ड होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो मतलब ये रीजन यानी कि एमीटर रीजन हाईली डोप्ड है, ये वाला रीजन यानी कि कलेक्टर रीजन कैसा है, लाइटली डोप्ड। पूरा रीजन हम समझेंगे, क्यों हाईली है, क्यों लाइटली, क्यों मॉडरेटली, वो सारी चीजें हम देखेंगे, राइट। अब इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल और क्या होता है बताइए, कलेक्टर टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, इसे आप बोल दोगे बेस, बेस टर्मिनल, यहाँ पे आप बोल दोगे कलेक्टर टर्मिनल, और यहाँ पे एक टर्मिनल निकाल दीजिए, इसे आप बोल देना क्या, एमीटर टर्मिनल, राइट। तो जब हम अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे तब ये स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे। कैसा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, दिखा देता हूं मैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरह से, एमीटर से अंदर आ रहा होगा करंट। मतलब ये बेस है, ये हमारा क्या है, कलेक्टर, और ये हमारा क्या है, एमीटर। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी बनाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीएनपी अगर हमें बनाना है तो बेस तो अपनी जगह ही रहेगा, ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा एमीटर। ये समझ में आ रहा है। तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये एनपीएन है और ये पीएनपी है, तो पीएनपी में क्या होता है, जो करंट है वो एमीटर से बाहर निकलता हुआ शो करा देते हैं हम, इसे हम बोल देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, राइट। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि अब हमारे पास तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, आपने देखा, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि प्रैक्टिकली हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, पीएनपी या एनपीएन, तो हमेशा हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली। पीएनपी ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर किसका बना है, हाईली डोप्ड एन टाइप। पीएनपी में देखिए एमीटर किसका बना है, हाईली डोप्ड पी टाइप। तो अब मुझे बताइए एन प्लस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और होल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्लियर है। पी प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो कलेक्टर क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जो चार्ज कैरियर्स कलेक्टर एमिट करेगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है एमीटर से, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होल्स का एमिशन हो रहा है, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अगर होल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हमें फायदा क्या मिल रहा है,
देखिए, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, हमेशा होल से ज्यादा होती है।